अतुल भटनागर ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, जीवन में सहजता एवं सरलता को कैसे उतारें एवं वर्तमान पल में कैसे रहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉन डूअर। अकर्ता को समझने का प्रयास करें। सरलता और सहजता को उतारना नहीं है। सरलता और सहजता तुम्हारा स्वभाव है। सरलता और सहजता को उतारने का प्रयास ही सरलता और सहजता को नष्ट कर देने का माध्यम बन जाता है। वर्तमान में कैसे रहें, ये जो कैसे है ये वर्तमान को नष्ट कर देता है, क्योंकि तुम वर्तमान में ही होते हो और कहीं होने का कोई उपाय नहीं होता। वर्तमान में हो और कहीं होने का कोई उपाय कहाँ है। तो जब कैसे पूछेंगे तो वर्तमान से हट जाएंगे। जब सरलता और सहजता के लिए कोई उपाय ढूंढेंगे उससे बाहर हो जाएंगे। समझें बात को, जिस तरह से भी समझ सकते हैं उस तरह से समझें और जीवन के छोटे छोटे क्षणों का आनंद लें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, अपनी छोटी छोटी अंतर्दृष्टियों के प्रति अनुग्रह और अहोभाव अनुभव करें, जीवन के प्रति एक धन्यता अनुभव करें। सरलता सहजता तो अपने आप उतरती चली आएगी, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। हम विशेष की तलाश में हैं, विशेष की तलाश बंद कर दीजिए। असाधारण होने की जो दौड़ है, पागलपन है, उससे बाहर आ जाइए। अपने साधारण जीवन को स्वीकार करिए, वो बहुत गरिमापूर्ण है, अद्भुत है, अनूठा है। आप सरलता और सहजता के जीवन को एंजॉय करने लगेंगे, उसमें समस्या ही नहीं है। कोशिशें तुमको उससे बाहर कर देंगी। तो बस छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, छोटी छोटी बातों में जिएं। ये क्षण अभी सामने है। पूछा है वर्तमान के पल में कैसे रहें। ऐसे रहें कि सुन रहे हैं तो सुनिए। अब सुनते समय आप 10 और कहानियाँ ले आइए तो और मुश्किल होगी। जब अगली कहानी आए तो उसको करिएगा। अभी इसके बाद जो आपका कार्यक्रम होगा उसमें जाइएगा तो उसमें पूरी तरह से रहिएगा। तो छोटे छोटे लम्हों का आनंद लीजिए। धीरे धीरे वर्तमान तुम्हारे लिए प्रकाशित होने लगेगा, प्रकट होने लगेगा, क्योंकि वो और कुछ है नहीं वर्तमान के सिवा। इसलिए वर्तमान में रहें कहना ही एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। कहना पड़ता है भाषा की सीमा के कारण, लेकिन और कहें क्या, और कहें क्या। तुम वर्तमान में ही हो। जस्ट सी इट।